देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत आज की सबसे बड़ी जानकारी के साथ। राजधानी भोपाल का जिक्र सबसे पहले, जिसमें बड़ा खुलासा विदेशी फंडिंग को लेकर हुआ है। बाल गृह का यह पूरा मामला, मैथ्यू पर कसता शिकंजा पुलिस का, जो सीधे तौर पर आप कई दिनों से कार्रवाई के दौरान भी देख रहे हैं। जर्मनी से फंडिंग हुई थी और इस तरह की चीजों को तलाशने का प्रयास पुलिस भी कर रही, क्योंकि जो तार हैं वो फॉरेन फंडिंग से पहले भी जुड़ते हुए नजर आए थे और अब ये भी धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ कि आखिर कौन इसके पीछे है। ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से युद्ध स्तर पर जारी। प्रारंभिक जांच में भी कई बड़े खुलासे। गरीब परिवार की बच्चियां टारगेट पर रहती थी, इनके ब्रेन वॉश कर धन परिवर्तन का आरोप भी लगाया गया है। बाल गृह के स्टाफ का पुलिस बयान भी दर्ज कर रही है। बाल गृह पर जल्दी बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है, ये एक और बड़ी चीज। तो ये जो पूरी घटना है वो धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई और अब नित्य नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। तो भोपाल का ये पूरा मामला, गरीब परिवार की बच्चियों को टारगेट कर ब्रेन वॉश कराया जाता था, धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं। पूरे स्टाफ को भी इस बारे में पता था और लगातार कार्यरत थे यहां पर लोग। अब जब खुलासा हुआ है तब ये माना जा रहा है कि जर्मनी से फंडिंग हो रही थी इस पूरी चीज की। हालांकि पुख्ता सबूत तलाशने का प्रयास पुलिस की तरफ से अभी भी चल रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पुख्ता जानकारियों के साथ कार्रवाई हो, बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। सीधे आपको लिए चलेंगे राजधानी भोपाल, हमारे से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पूरा मामला निश्चित तौर पर चौंकाने वाला, क्योंकि राजधानी में जब इस प्रकार की चीजें हो रही हो तो अन्य जिलों की बात छोड़िए। फिर शैलेंद्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बाल आयोग ने भी कहीं ना कहीं महिला बाल विकास विभाग पर सवाल खड़े किए थे कि राजधानी भोपाल में सारे अधिकारियों के नाक के नीचे आखिर किस तरीके से इस तरह से अवैध तौर पर एक बाल सुधार गृह, जो बाल गृह जो है वो संचालित हो रहा था। यही कारण है कि भोपाल कलेक्टर ने अब निर्देश दिए हैं कि राजधानी भोपाल में संचालित सभी बाल गृह हो, दिव्यांग सेंटर्स हो या अन्य जो छात्रावास है, उनकी जांच कराई जाएगी। उनका पता किया जाएगा क्या वो रजिस्टर्ड हैं और किस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं, वहां किस तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को लेकर हैं। ये सारी जांच जो है वो उसके निर्देश दे दिए गए हैं। और उसके साथ ही जिस तरीके से आंचल बाल गृह का जो मामला सामने आया था उस पर कलेक्टर का साफ तौर पर यह कहना है कि सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। कई टीमें जो है वो गठित की गई हैं, अलग अलग लोगों के बयान लिए जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग को लेकर बातचीत हो रही है। सभी बालिकाओं को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी प्रारंभिक जांच है, जांच के बाद जो जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे और यदि फॉरेन फंडिंग या अन्य कोई तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर अन्य एजेंसियों को भी इस जांच में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस बात का आपने जिक्र किया कि बड़ा एक खुलासा जो है वो ये है कि देखिए राजधानी भोपाल के में ही इस तरह का अवैध तौर पर ये बाल गृह संचालित हो रहा था और उसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल जो है वो जो फादर अनिल मैथ्यू के द्वारा किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में अभी केवल एक बात सामने आई कि पूरा मास्टरमाइंड जो है वो अनिल मैथ्यू है, लेकिन क्या उसके सहयोगी और भी थे? क्योंकि जानकारी ये भी है कि सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जैसे इलाकों से इन बच्चों को लाया गया था। तो यानी आदिवासी इलाकों से बच्चे लाए गए थे, गरीब तबके के बच्चे थे। तो क्या कोई रैकेट संचालित था जो बच्चों को यहाँ तक लेकर आता था? तो ये सबकी जांच जो है वो अभी एक टीम जो है कर रही है। जांच जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी शैलेंद्र के बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। और पूरी घटना सामने आई, खुलासे दिन ब दिन चल रहे हैं, लेकिन कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको सुना देते हैं। शेल्टर होम जो था उसमें हम लोगों ने, आपको पता है कि बच्चियों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। 2 बच्चे छिंदवाड़ा की थी, वो CWC को वहां पे सुपुर्द कर दिया। हमने अभी डिफरेंट टीमें बनाई हुई हैं जांच के लिए, जिसमें उनकी बिल्डिंग परमिशन की जांच, फंडिंग की जांच या दूसरे पहलुओं की जांच, उसको हमने हर एंगल से जांच के लिए दिया है। फरिया आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो ऐसा नहीं है वो बाहर हो, तो इसलिए जो है अब बाकी जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कर। सर और भी लोग हैं क्या अकेला मैथ्यू ही सब? नहीं, देखिए नहीं, अभी तो मैथ्यू का नाम है, उससे पुलिस पूछताछ करके करेगी कार्रवाई। शहर के जो दूसरे शेल्टर होम है, छात्रावास हैं, दिव्यांग जनों के हॉस्टल हैं, सभी की हमने कहा है कि एक बार पूरी जांच करेंगे। और राजधानी भोपाल की अगली परेशानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से कुत्ते के आतंक का मामला सामने आ चुका है राजधानी से। एक कुत्ते ने महज 1.5 घंटे के अंदर 21 लोगों को काटा है। इस दौरान पागल कुत्ते ने 7 से 8 दूसरे डॉग्स को भी निशाना बनाया है। मामला MP नगर जोन का बताया गया है। आपको ये बताया कि घटना बीते मंगलवार रात की हुई है, जहां कुत्ते के हमले के चलते घायल पीड़ित लोग JP अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड में बैठा कर्मचारी भी हैरान रह गया।
लोगों को लगने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एंटी रेबीज इंजेक्शन की भी कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति आनंद फानन में रात में फार्मेसी काउंटर खुलवाए गए, एंटी रेबीज इंजेक्शन लाकर लगाने पड़े। तो भीषण स्थिति राजधानी भोपाल में खासतौर पर कुत्तों के आतंक को लेकर। के एमपी नगर जोन 1 इलाके में बीती रात कुत्तों का आतंक देखने को मिला। यहाँ पर 21 लोगों को कुत्ते ने काटा है, जिसके चलते यहाँ के जो रहवासी हैं उनमें दहशत का माहौल है। और ये पहली घटना नहीं है, भोपाल में इस तरीके के कई मामले सामने आ चुके हैं। डॉग बाइट के चलते और कुत्तों के हमलों के चलते छोटे बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। नगर निगम तमाम प्रयास करती है, तमाम दावे किए जाते हैं कि हम पूरी तरह से लोगों को कुत्तों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो कुत्तों का आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। आते जाते लोगों पर कुत्ते यहाँ पर लपकते हुए दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। जो यहाँ के रहवासी हैं, दुकानों के संचालक हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। कुत्ते काफी परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर झपटते हैं, आने जाने वालों को। भैया हम लोग का कंप्लेंट भी करते हैं तो नगर निगम वाले आके उठाते नहीं है। यहाँ से कई कंप्लेंट करी है, 4-5 बार कंप्लेंट भी करी, फिर भी नहीं उठाते हैं। बहुत सारे अभी कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ गए यहाँ पर कुत्ते, बहुत सारे। कल ही यहाँ पर 4-5 लोगों को भी काटा है। यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, इसके चलते आप लोग दुकान चलाते हैं। मैं तो खुद जैसे कि अभी आपने देखा, मैं अपनी बाइक लगा ही रहा था, 2 कुत्ते झपटते हुए आए, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आगे भागा नहीं। मैं लगा कि मेरा पैर काट ही लिए। थोड़ा इसको ध्यान रखिए, जब से इस सरकार बनी ऐसा लग रहा है कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, सरकार से, शासन प्रशासन से ये मांग की जा रही है कि जो डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर काबू पाया जाए, नहीं तो कोई बड़े हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। अपने एमपी में आगे बढ़ते हुए खंडवा का जिक्र, जहां युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। दूसरे युवक रवि पाल का इलाज चल रहा है। परिजनों के आरोप भी हैं इस पूरी घटना को लेकर। उनकी तरफ से कहा गया है कि शराब पीने से उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। इलाज के दौरान अस्पताल में व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। खंडवा के आनंद नगर के रहने वाले दोनों युवक हैं। पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। सही, अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कई आरोप, शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ी, ये स्पष्ट हुआ है क्या? अवंतिका, बिल्कुल। परिजन का कहना है कि शनिवार को इन्होंने शराब ली थी, वाइन शॉप से ली थी। उसके बाद इन्होंने शराब पी थी, जिसके बाद एक युवक की हालत ज्यादा गंभीर हो गई, उसे भर्ती कराया गया था। दूसरे की हालत कल गंभीर हुई। इसके बाद इसमें से एक युवक की मौत हो जाती है। आज परिजन कहते हैं कि शराब की वजह से ही हुई है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही ये खुलासा होगा कि आखिर युवक की मौत किन वजहों से हुई है। पुलिस भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि शराब से मौत हुई है या अन्य कोई कारण है। फिलहाल परिजन का जो आरोप है वो शराब पर है। पूरा मामला जांच का है, संदिग्ध भी है। ठीक है, चलिए देखने वाली बात आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित। और अब जिक्र करेंगे सागर का, जहां कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ। 2 पक्षों में मारपीट तक बात पहुंच गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में 8 लोग घायल हो गए। कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड लेकर झपट पड़े एक दूसरे पर लोग। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रहली थाना के ग्राम कांसल पिपरिया का ये पूरा मामला। कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया। और उसके बाद ये स्थिति, अस्पताल का ये मंजर, इसमें 10 लोग घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। बुरी तरह से मारपीट हुई है। और अब जिक्र करेंगे मंदसौर का, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार बाल बचे, जनहानि की कोई सूचना नहीं। ये राहत भरी बात है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से जरूर राहत, चूंकि आग पर काबू पा लिया गया। दलौदा पुलिस थाने के सामने की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अपने आप में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सावधान कर देने वाली खबर एक बार फिर से। और अक्सर इस प्रकार की घटनाएं जब हों तब सावधान वैसे भी रहना चाहिए। तो चलती कार जिसमें अचानक से आग लगी, सभी ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई। राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे, जहां वाइन शॉप पर विवाद हो गया। पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट हो रही थी।
आपको बताएं कि कर्मचारियों ने पूर्व मैनेजर को पीटा, बकाया वेतन मांगने के लिए पूर्व मैनेजर गया था और मारपीट का वीडियो लगातार वायरल होता हुआ पुलिस की मौजूदगी में कैसे हाथापाई हो रही थी, ये एक सवाल खड़े होते हैं। पीड़ित की शिकायत पर केस भी दर्ज हुआ है। अयोध्या नगर थाने का ये पूरा मामला है। राजधानी भोपाल की घटना, वाइन शॉप में आपसी विवाद कर्मचारियों के बीच और इतना बढ़ा कि मारपीट तक नौबत आ गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरेआम मारपीट होती रही, पुलिस की भी मौजूदगी थी। पुलिस बीच बचाव का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ झगड़ा चलता रहा। और दतिया से अगली बड़ी खबर, जहां महिला सरपंच ने चप्पलों से पीटा है। बसई थाने के सतलोन ग्राम का एक वीडियो सामने आया। सरपंच ने आधार कार्ड से महिला का नंबर लिया, रात 1 बजे महिला को फोन लगाया। पुलिस ने किसी पक्ष की तरफ से भी अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, लेकिन महिला की तरफ से कहा गया है कि सरपंच ने आधार कार्ड के बहाने नंबर मांगा था और उसके बाद नंबर पर फोन कर जबरन परेशान करा था। महिला इससे तंग आई और सरपंच की धुनाई कर दी। तस्वीरें देखिए, चप्पल से जमकर मारपीट। पुलिस के पास मामला नहीं पहुंचा है, खुद ही महिला ने बीड़ा उठाया कि चलिए इसका समाधान निकाला जाए। और ये देखिए, चप्पलों से मारपीट करती हुई महिला सरपंच के साथ नजर आती है। तुमने नंबर नंबर जैसे इनने मांगी तो मेरे मांगो तुमने नंबर इनने मांगो। और अगली खबर बुरहानपुर से, जहां जिला न्यायालय में एक प्रेमी प्रेमिका लोगों की नजरों से बचने के लिए बुर्का पहनकर कोर्ट मैरिज कराने के लिए पहुंचे थे। संदेह होने पर लोगों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा। पूछताछ जब की गई तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद प्रेमी जोड़े और उनके साथ आए एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोतवाली थाना प्रभारी सीताराम सोलंकी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खकनार थाना क्षेत्र से गुमशुदा लड़की अपने प्रेमी के साथ बुर्का पहनकर कोर्ट मैरिज करने के लिए जयस्तंभ स्थित पुरानी कोर्ट पर पहुंची थी, लेकिन कोर्ट यहां से मोहम्मदपुरा में शिफ्ट हुआ था। अब इसके चलते यहां कोर्ट बंद हो चुका था। प्रेमी प्रेमिका बुर्का पहने हुए थे, उनके साथ एक व्यक्ति भी नजर आ रहा था और लोगों को जैसे ही संदेह हुआ, तीनों से पूछताछ शुरू हुई है। मामला संदिग्ध होने पर लोगों ने प्रेमी प्रेमिका और उसके साथ आए व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। और उसी के गांव के उसी समाज का एक लड़का है, दोनों प्रेमी हैं। दोनों प्रेमी होके अपने शाहपुर से ये अपने खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामनिया से चले गए थे प्रेम संबंध होने से। उसके बाद ये गुजरात चले गए थे, उधर से आज आए थे। उनको ऐसा महसूस था कि पुरानी कोर्ट जय स्तंभ के पास में है, उसी हिसाब से उस कोर्ट में आज वो लव मैरिज के हिसाब से गए थे। तो वहाँ पे लोगों ने इनको संदिग्ध अवस्था में देख के उनको पकड़ के लाया। मैंने इस संबंध में उनसे चर्चा करके खकनार थाने पे बात करी। खकनार थाने पे इनकी दोनों की गुमशुदगी, लड़की की गुमशुदगी है, जो आ रहे हैं वो आके इन्हें ले जाएंगे। गणेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या रहा पूरा घटनाक्रम और अभी कोई पुख्ता जानकारी किसी गतिविधि को लेकर? जी अवंतिका, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर में एक प्रेमी जोड़ा जो अपनी पहचान छुपाकर बुर्का पहनकर पुराने न्यायालय में पहुंचा था और इस दौरान वो संदेहास्पद दिखे, कोर्ट मैरिज करने के लिए वो आए थे। लेकिन लोगों को जो है वो उन पर शक हुआ, लोगों ने उनसे पूछताछ की तो जो लड़का लड़की थे वो बुर्का पहने थे, लड़के ने भी बुर्का पहना हुआ था। हालांकि वो मुस्लिम समाज के नहीं थे, वो अन्य समाज के थे। जिसके बाद में जो है वो लोगों ने वहां पर हंगामा मचाया। दोनों को जो है वो कोतवाली पुलिस थाने में वो लेकर गए और वहां पर पुलिस के हवाले उन्होंने किया। इस पूरे मामले में लोगों को जब शक इसलिए हुआ क्योंकि वो बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के जामुनिया गांव के वो लोग थे। उनकी गुमशुदगी खकनार थाने में दर्ज थी। वो गुजरात चले गए थे और जब गुजरात से वो वापस लौटे तो वो पुराने न्यायालय भवन में पहुंचे। लेकिन जबकि पुराना न्यायालय भवन जो है वो कई साल पहले वहां से शिफ्ट होकर जो है मोहम्मदपुरा क्षेत्र में 4 किलोमीटर दूर कोर्ट जो शिफ्ट हो चुका है। ये देखने वाली बात कि आगे किस चीज को लेकर खुलासा हो पाता है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका गणेश।
और आज का दिन मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए खास रहा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ यानी कि 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके साथ ही 56 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 341 करोड़ की पेंशन और अन्य आर्थिक सहायताओं का भुगतान। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में, दूसरा भोपाल में चलता है। और हमारी 5वीं बहन ज्योति, आपसे भी अनुरोध। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो अपने लिए अगर आप अपने आप के लिए सहमत हो तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। और अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफी है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी ये कहते थे कि काश उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता। सुनिए। मोदी ही अपने आप में पर्याप्त गारंटी इस बात की कि देश के अंदर कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिसके आधार पर हम तो 142 करोड़ देशवासी तो अपनी जगह है, दुनिया का हर देश का नेता, हर देश का नागरिक और बगल का पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व इमरान खान तक जैसे काश मोदी हमारे देश के होते, काश मोदी जी से हमारे नेता सीख लेते, वो अपने देश के लोगों में लानत मारते। और सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार योजनाओं की राशि दे रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। ये पहले कह रहे थे कि पैसा नहीं मिल सकता और उन्होंने आगे भी कहा कि कांग्रेस अच्छे से सुन ले कि बीजेपी सरकार ये राशि आगे भी देती रहेगी। सरकार राशि डाल रही है, पता नहीं कांग्रेस के लोग क्यों पेट में दुखता, दे नहीं सकते, दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे क्या आपकी देरी अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठा हो, हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों को ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास हो तो अपन तो उसको क्या कह सकते, लेकिन जिसका हक है उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। और अब जिक्र करेंगे भिंड का, जहां नेता प्रतिपक्ष सुमन सिंघार पहुंचे। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी के आवास पर जाकर मुलाकात की है। बंद कमरे में मुलाकात हुई और कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। ये बात स्पष्ट होती हुई चूंकि इस मुलाकात को गोपनीय रखा गया है, इस वजह से ये पता नहीं चल पाया कि किस बात को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन ये जरूर स्पष्ट हुआ कि बंद कमरे में मुलाकात। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नए नवेले नेता प्रतिपक्ष किसी प्रकार के परिवर्तन का भी ऐलान करें। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई आशंका नहीं, दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बात हुई है, ये स्पष्ट हुआ है। और इंदौर का जिक्र करेंगे, जहां चक्का जाम की स्थिति है। स्कूल बस से स्कूटी सवार की मौत का ये पूरा मामला अब गर्माता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया है। माणिक बाग ब्रिज पर धरने पर बैठे थे लोग, कलेक्टर को मौके पर बुलाने के लिए मांग कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। और जबलपुर का जिक्र करेंगे, जहां फिल्म अन्नपूर्णी के स्टार कास्ट पर एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदू सेवा परिषद ने एफआईआर दर्ज कराई है। ओमती थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। लव जिहाद, भगवान राम के अपमान का आरोप है। फिल्म के निर्देशक, कलाकार समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है फिल्म अन्नपूर्णी और इसी फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सभी पहुंचे। और अब जिक्र उमरिया का, जहां शावक का कंकाल पाया गया है और इसी के चलते हड़कंप की स्थिति। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कंकाल मिला। चिल्हारी बीट के कुशल नाला में कंकाल पाया गया। 15 दिन पहले मौत होने की आशंका। वन अमला जांच कर रहा है कि कंकाल यहां पर कैसे पहुंचा। और छतरपुर कलेक्टर की तरफ से नया आदेश भी सुन लीजिए। भीमकुंड में स्नान करने पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। जनहानि को देखते हुए रोक लगाई गई है। पिछले दिनों पर्यटक की डूबने से जान चली गई थी। अब तक पर्यटक का शव भी नहीं मिला है। बैतूल का जिक्र करेंगे, जहां सतपुड़ा पावर प्लांट के अधिकारी की करतूत सामने आई है। पेड़ों को कटवाकर लकड़ी से अपने बंगले की फेंसिंग करवाई है इन्हें। वन राजस्व अमले ने एक साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की। पेड़ कटते हुए रंगे हाथों पाए गए। झाबुआ में बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। देर रात से जारी बारिश के चलते गेहूं की फसल खेतों में गिर चुकी है। किसानों को फसल में नुकसान की भी आशंका। ईंट भट्टे वालों को भी
इस बारिश से बड़ा नुकसान। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें। दतिया में महिला ने सरपंच को चप्पलों से पीटा, चप्पल से मारने का वीडियो वायरल।